का लॉन्ग रेंज, मिड रेंज, क्लोज रेंज सब कुछ बेस्ट हो। इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है भाई सेंसिटिविटी। अगर तुम्हारे डिवाइस के हिसाब से तुम्हारी सेंसिटिविटी सही नहीं है तो तुम लोग लॉन्ग रेंज, मिड रेंज, क्लोज रेंज किसी भी सिचुएशन में बंदों को सही से हैंडल नहीं कर पाओगे। तो मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कैसे तुम अपने डिवाइस के हिसाब से अपनी सेंसिटिविटी को सेटअप कर सकते हो। और डिवाइस के हिसाब से मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर डिवाइस की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। अगर तुम किसी iOS वाले फोन की सेंसिटिविटी अपने 4GB रैम वाले फोन में यूज करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो सेंसिटिविटी जैसे उसके फोन में चल रही है वैसे तुम्हारे भी फोन में चले। और भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम मेरी सेंसिटिविटी कॉपी करो, जोनाथन की कॉपी करो, विक्सीओपी की कॉपी करो। उन लोगों की जो सेंसिटिविटी है ना वो उनके डिवाइस के हिसाब से है। तो तुम लोगों को भी मैं ये बताने वाला हूँ कैसे तुम अपनी खुद की सेंसिटिविटी बना सकते हो। बस तुम लोग इस वीडियो को एंड तक देखो और ध्यान से देखना। इस वीडियो पर अपन 3 के लाइक्स का टारगेट रखते हैं तो उतना तो कंप्लीट करा देना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सेंसिटिविटी सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है और फिर आप जैसे सेंसिटिविटी पर टैप करोगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा, एक है लेंस सेंसिटिविटी, एक है जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले बताता हूँ ये लेंस सेंसिटिविटी क्या है और इसे कैसे सेट करना है। अब देखो जैसे ही आप अपनी स्क्रीन पर टच करके ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट ड्रैग करते हो तो आपका क्रॉसर हिलता है, ये होती है आपकी लेंस सेंसिटिविटी। तो इसमें सबसे पहले आता है टीपीपी नो स्कोप और एफपीपी नो स्कोप। तो सबसे पहले मैं टीपीपी नो स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 400 मैक्स करता हूँ तो तुम लोग देखोगे कैसे मेरा क्रॉसर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कितना फास्ट मूव कर रहा है। इसे सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी सेंसिटिविटी 100 या 120 रखनी है और फिर जो ये आपको 4 ऑब्जेक्ट आगे दिखाई दे रहे हैं इन पर एक एक करके स्क्रीन ड्रैग करके आपको एम ट्रांसफर करना है। अगर आपका एम ऑब्जेक्ट से ज्यादा आगे जा रहा है तो अपनी सेंसिटिविटी को -5 या -10 करना है और अगर एम ऑब्जेक्ट से पहले रुक जाता है तो अपनी सेंसिटिविटी को +5 या +10 करना है। और ये प्लस माइनस तब तक करना है जब तक आपका एम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक नहीं आ जाता। अब देखो मैं जो ये टीपीपी नो स्कोप की सेंसिटिविटी रखता हूँ अपने डिवाइस के हिसाब से 70। तो देखो जैसे ही मैं स्क्रीन ड्रैग करके एम ट्रांसफर करता हूँ तो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपका एम थोड़ा सा भी आगे जा रहा है तो -5 या -10 करना, अगर एम थोड़ा सा भी पीछे रह रहा है तो +5 या +10 करना। अब बच रहे थे लेंस सेंसिटिविटी में स्कोप, तो मैं आपको रेड डॉट और 3x का बता देता हूँ, बाकी के स्कोप्स का आपको सेम ही करना है। तो देखो सबसे पहले मैं रेड डॉट की सेंसिटिविटी को 400 मैक्स करता हूँ और स्क्रीन ड्रैग करता हूँ। भाई थोड़ा सा भी ड्रैग करते हो तो स्क्रीन ऊपर नीचे आगे पीछे हिलती है और जैसे ही इसे 80-90 के आसपास लेके आता हूँ तो भाई स्क्रीन कम हिलने लगती है। अब आपको जो ये सामने बैरियर दिखाई दे रहा है इसको आपको रेड डॉट से ट्रेस करना है। जब आप बैरियर को ट्रेस कर रहे हो और ट्रेस करते में आपका रेड डॉट बैरियर से आगे की तरफ जा रहा है तो आपको अपने रेड डॉट की सेंसिटिविटी में -5 करना है और -5 तब तक करना है जब तक आप उस बैरियर को सही तरीके से ट्रेस ना कर लो। और जब आप ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर रहे हो और ट्रेस करते टाइम आपका रेड डॉट ऑब्जेक्ट से पीछे की तरफ है तो आपको अपनी रेड डॉट की सेंसिटिविटी में +5 करना है और +5 भी तब तक करना है जब तक आप उस ऑब्जेक्ट को सही से ट्रेस ना कर लो। सेम ही आपको 3x के साथ करना है, सेम आपको 4x के साथ करना है और सेम ही अदर स्कोप्स के साथ करना है। ये तो हो गई कैमरा सेंसिटिविटी। अब आती है एडीएस सेंसिटिविटी। अब देखो एडीएस सेंसिटिविटी वो सेंसिटिविटी होती है जो कि फायर देते टाइम यूज होती है। अब देखो जैसे ही मैं एडीएस सेंसिटिविटी में टीपीपी नो स्कोप को 300 या 400 जो भी है मैक्स करता हूँ और स्क्रीन ड्रैग करता हूँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब जैसे ही फायर देता हूँ भाई एम पूरा आगे पीछे ऊपर नीचे हिल रहा है। अब देखो जब मैं फायर नहीं दे रहा हूँ तब मेरी सेंसिटिविटी काम कर रही है लेंस सेंसिटिविटी और जब फायर दे रहा हूँ तब काम कर रही है एडीएस सेंसिटिविटी। अब इसको आपको सेट करने के लिए सबसे पहले टीपीपी नो स्कोप को 100 या 120 सिलेक्ट करना है और जो ये आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है इसको आपको फायर देते टाइम ट्रेस करना है। सेम उसी की तरह अगर आपका एम ऑब्जेक्ट से आगे की तरफ जा रहा है तो -5 -10 करते जाना है, अगर ऑब्जेक्ट से पीछे की तरफ रह रहा है तो +5 +10 करते जाना है। देखो आज के टाइम पर आप पे कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो iOS हो चाहे वो लो एंड डिवाइस एंड्रॉइड ही क्यों ना हो, तो उसमें आपको जायरो सेंसिटिविटी एटलीस्ट 300 या 350 तो रखना ही है। इससे कम तो भाई आज के टाइम पे कोई नहीं खेलता। तो देखो सबसे पहले जायरोस्कोप में टीपीपी नो स्कोप को 350 सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ट्रेनिंग में स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में जाना है और डिफिकल्टी में कस्टमाइज करके फर्स्ट वाले बैरियर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो सामने ना एक बैरियर मूवमेंट कर रहा है, इसको आपको अपने जायरोस्कोप को हिला के मतलब फोन को हिला के लेफ्ट राइट ट्रेस करना है। जब आप ट्रेस कर रहे हो तो सेम वही प्रोसेस, अगर आपके हैंडशेक ज्यादा हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि भाई जायरो ज्यादा मूवमेंट कर रहा है या बैरियर से ज्यादा आगे की तरफ जा रहा है तो सेंसिटिविटी को -10 करते जाना है और अगर आपका क्रॉस एयर बैरियर से पीछे की तरफ रह रहा है तो सेंसिटिविटी को +10 करते जाना है। सेम ही प्रोसेस आपको रेड डॉट, 3x 4x अदर स्कोप्स के साथ ट्राई करना है। अब बचता है लास्ट एडीएस जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। सेम वही है जो मैंने लेंस सेंसिटिविटी में बताया था। जब आप फायर देते हो तब वो होती है एडीएस सेंसिटिविटी और जब आप नॉर्मली स्क्रीन ट्रैक करते हो वो होती है कैमरा सेंसिटिविटी। अब देखो मैं नॉर्मली जो फोन हिला रहा हूँ ये होती है जायरोस्कोप सेंसिटिविटी और जब मैं फायर देके फोन हिला रहा हूँ ये होती है एडीएस जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। पहले आप जो ये बैरियर को ट्रेस कर रहे थे ना, अब इसको आपको फायर देते हुए ट्रेस करना है। सेम वही प्रोसेस, अगर आपका ये बैरियर से आगे की तरफ जा रहा है -10 -5 करते जाना है, अगर बैरियर से पीछे की तरफ रह रहा है तो +5 +10 करते जाना है। अब बात आती है अदर स्कोप्स का रिकॉइल कंट्रोल करना। तो सबसे पहले देखो मैं 3x 4x का बताता हूँ। 3x की सेंसिटिविटी को 180 रखना और 4x की सेंसिटिविटी को 150 रखना। अब आपको ट्रेनिंग पर टैप करना है, फिर स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में जाना है, कस्टमाइजेशन पर टैप करना है, फिर आपको सिलेक्ट करना है 120 मीटर वाला बैरियर
और इसकी मूवमेंट स्पीड को ना बिल्कुल 0 करके स्टार्ट कर देना। अब आपको ना एक एक करके यहाँ पर सारे स्कोप्स ट्राई करना है। वही सेम प्रोसेस, अगर स्कोप ज्यादा ऊपर की तरफ उठ रहा है तो सेंसिटिविटी को +5 +10 करते जाना है। अगर स्कोप ज्यादा नीचे की तरफ जाता है तो सेंसिटिविटी को -5 -10 करते जाना है। और गाइस जो भी मैंने ये सेंसिटिविटी के बारे में बताया, कम से कम आपको 1 घंटा ट्राई करना है, तब जाके आप अपने डिवाइस के हिसाब से खुद की सेंसिटिविटी बना पाओगे। और गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर थोड़ी सी भी डिजर्विंग लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।